अच्छा जी, आज हम एटीएम मशीन बनाने वाले हैं जो क्या करेगी, मैं आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि आप यूज़र से नाम पूछेगी उसका, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अयाज खान, उससे पासवर्ड पूछेगी 1 2 3 4 और ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगी। ठीक है कि प्रेस 1 फॉर ये, प्रेस 2 फॉर ये। अब हम लेट्स सपोज हम डिपॉजिट कैश करवाना चाहते हैं, तो कितने आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो? 500 रुपये मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ और ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगी कि अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली। अब मैंने अपना बैलेंस देखना है, 3 दबाऊंगा तो मेरे पास 500 रुपये मेरा बैलेंस शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, विड्रॉ करवाता हूँ, 2 से विड्रॉ करवाता हूँ, 500 है ना, मैं 499 रुपये करवाता हूँ और ये आ जाएगा अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। और बस मैं ये एग्जिट करना चाहता हूँ, प्रेस 4 पर आ जाएगा और ये डेट सेट ये बन जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले क्या करना है, आपने इंटेल आइडिया पे आ जाना। मैंने इसको ऑलरेडी हायर किया हुआ है। न्यू में जाना है, यहाँ पर हम एटीएम मशीन बना रहे हैं ना, क्लास का नाम भी हम एटीएम मशीन लिखते हैं। जल्दी से हम क्विकली इन चीज़ों को करता हूँ, शिफ्ट इंटर और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेंगे है ना, तो सबसे पहले हम बना लेंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करना है हमने, अब यूज़र से हमने उसका नाम पूछना है। ठीक है, इंटर योर नेम सर, इंटर योर नेम सर आ गया, क्योंकि हम एटीएम मशीन बना रहे हैं। बैंक में ज़रा आपको पता है इज्जत से बात करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग यहाँ पर नेम का वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब मैंने लाइन इसलिए SC डॉट नेक्स्ट लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि SC डॉट नेक्स्ट लाइन से ये होगा, अगर मैं SC डॉट नेक्स्ट लिखता हूँ ना, तो लेट्स सपोज मेरा नाम अयाज है, लेट्स सपोज क्या मेरा नाम अयाज है, तो यहाँ पर जस्ट मैं इनपुट करता हूँ अयाज, SC डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि अयाज लिखा हुआ आएगा। अगर अयाज के आगे मैं स्लैश देके स्पेस देके खान लिखता हूँ ना, अयाज खान लिखता हूँ, तो जस्ट अयाज प्रिंट हुआ आएगा, अयाज खान प्रिंट हुआ नहीं आएगा। इसलिए मैंने SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर भूल जाते हैं लोग, तो आपने इसको माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा दोबारा मैं सॉर्ट कराऊंगा, इंटर यूर। अब क्या करेंगे, हम यूज़र से क्या ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं यार उसका, इंटर योर पासवर्ड प्लीज़। ठीक है, सॉरी क्या मैंने कर दिया, शिफ्ट इंटर दोबारा मैं करता हूँ। अच्छा, पासवर्ड जो है ना वो इंटीजर में ही हम करवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड तो जाहिर सी बात है इंटीजर में होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग में भी हो सकता है। लेकिन अच्छा ऐसे करते हैं, चलो दोबारा ना स्ट्रिंग ही हम करवा लेते हैं, क्योंकि यार अक्सर क्या होते हैं स्टार हैश वगैरह वगैरह, इस वजह से स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू SC डॉट दोबारा वही नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अब आ गई। अब यूज़र का नेम जो है वो इसमें सेव हो जाएगा, पासवर्ड जो है वो इसमें पासवर्ड में सेव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वही जो हम करते हैं, प्रेस 1 से हम क्या करें, कैश को हम डिपॉजिट कराते हैं। इंटर प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट कैश, ये भी सही है, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट कैश। ठीक है, प्रेस 1 करेगा तो कैश डिपॉजिट हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम करेंगे प्रेस 2 टू विड्रॉ कैश, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट कैश, प्रेस 2 टू विड्रॉ कैश। ठीक है, प्रेस 2 फॉर विड्रॉ कैश, ये भी कर सकते हैं, या चलो ये कर देते हैं, प्रेस 2 फॉर विड्रॉ कैश। उसके बाद प्रेस 3 टू सी द होल अमाउंट इन योर अकाउंट। और उसके बाद सॉर्ट दोबारा मैं करता हूँ, प्रेस 4 फॉर एग्जिट इनटू प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, प्रेस 4 टू एग्जिट इनटू प्रोग्राम, प्रेस 4 फॉर एग्जिट। बस आई थिंक इट्स इनफ, आप लोग खुद यूज़ कर लेना। ठीक है, अब इसको सेव करवाने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल भी तो होना चाहिए। अब जल्दी से हम एक यूज़र इनपुट नाम का जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि 1 2 3 4 जब
यूज़र प्रेस करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना, किस में स्टोर होगा, जावा तो परेशान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छा यूज़र इनपुट इज इक्वल टू एस सी डॉट, हाँ इसको हम एस सी डॉट एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें पता है कि 1 2 3 4 में से ही इनपुट होगी। अगर 1 2 3 4 में से इनपुट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको एल्स के अंदर डाल देंगे। अब हम क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं, यूज़र इनपुट अगर 1 की इक्वल होती है, अगर उसने डिपॉजिट करवाना है कैश, ठीक है, मतलब कैश ऐड करवाना है, तो पहले हम उसको मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, हाउ मच अमाउंट यू वांट टू क्या, यू वांट टू क्या आएगा जी, यू वांट टू ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप लोगों की मर्जी है, यू वांट टू डिपॉजिट सर। अब वो लिखता है जी 2550 या 2000 3000, उसको स्टोर करवाने के लिए भी तो हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए ना, एक वेरिएबल होना चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पर इंट लिखूँगा और यहाँ पर वेरिएबल का मैं नाम क्या दे देता हूँ, विड्रॉ कैश के नाम से दे दूँ, क्या कहते हो आप लोग, नहीं विड्रॉ नहीं, सॉरी डिपॉजिट कैश के नाम से मैं वेरिएबल एक लिख देता हूँ, डिपॉजिट कैश इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर यूज़र ने 1 दबाया यहाँ पर, वो यूज़र ने 1 दबाया ना, उसके पास पहले ये मेन्यू डिस्प्ले होगा, यूज़र ने लेट्स सपोज 1 दबा दिया, 1 प्रेस किया, तो यहाँ पर ये चीज़ उसके पास एग्जीक्यूट होगी। जब ये चीज़ इसके अंदर, अब वो जो भी 1000 2000 3000 जो भी लिखता है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक अमाउंट नाम का भी वेरिएबल हमें एक डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। शुरू में हमारे पास अमाउंट कोई नहीं होगी यूज़र के बैंक अकाउंट में, या चलो ऐसा कर, चलो 0 ही ठीक है, शुरू में कोई नहीं होगी, इस वजह से 0 होगी। और इसके बाद अमाउंट जो हमने बनाया ना, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस डिपॉजिट कैश। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, नहीं ये मुश्किल नहीं हुआ है। अमाउंट नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है जो कि बताएगा कि यूज़र के अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे पड़े हैं, सिंपल, ठीक है। अब अमाउंट जब यूज़र 1 प्रेस करेगा ना, तो उसके अकाउंट इसके अंदर जो है वो ये चीज़ उसके पास एग्जीक्यूट होगी यूज़र के पास, ठीक है। अब वो ये जैसी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, उसके अंदर क्या सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, वो कहेगा कितने पैसे जमा करवाने हैं, यूज़र कहेगा मैंने ना 500 रुपये जमा करवाने हैं, ठीक है, 500 रुपये जमा करवाना है ना, तो अमाउंट जो 0 है ना, यहाँ पर 500 रुपये यहाँ ये चीज़ 500 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और उसके और अब हम एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाते हैं, डू वाइल नहीं लगाना। अब एक मैसेज क्या डिस्प्ले करवाते हैं कि बस ये अब इसको कहते हैं अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर हम ये कर देंगे, ओके। यूज़र ने 1 प्रेस किया, सबसे पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई, अमाउंट जो है ना वो उसकी डिपॉजिट होगी। अब नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है, इंटर प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट कैश। अब एक या ज़्यादा स्टेटमेंट है, एल्सिफ आएगा, और यूज़र इनपुट अगर 2 की इक्वल होती है तो क्या करो जी, अब इसके अंदर हमने लॉजिक लगाना है, एक बहुत अहम लॉजिक लगाना है। अब यूज़र के अकाउंट में पड़े 10 रुपये, वो इंटर कर देता है 2000 रुपये विड्रॉ के लिए, यहाँ पर तो लिखा हुआ आ जाएगा कि अकाउंट कैश विड्रॉ सक्सेसफुली। ये चीज़ नहीं करनी हमने, ये तो हमारा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा ना, तो हमारा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे एक और इफ लगाएंगे, कहेंगे नहीं, या तो हम पहले उससे पूछते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं कि हाउ मच, पहले उससे पूछे हम सही, हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ सर, हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ सर। अब इसके लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो कहलाएगा इंट विड्रॉ कैश इज इक्वल टू
किसके इज इक्वल होगा, SC डॉट नेक्स्ट रेंट के। अब जब यूज़र ने 2 प्रेस किया ना विड्रॉ करने के लिए, तो ये चीज़ डिस्प्ले होगी। एल्स इफ के अंदर ये आएगा 2, इसके इसमें ये पूछेगा कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ सर। विड्रॉ कैश के अंदर उसकी जो है ना वो आ जाएगी कि उसने जितने भी पैसे जो है ना वो विड्रॉ करवाने हैं। जब इसके अंदर ये आ जाएगी ना, इसके अंदर हम एक लॉजिक लगाएंगे, इफ़ अगर जो है ना वो विड्रॉ कैश इज लेस देन टू अमाउंट, अगर तो ये चीज़ ये है, तब आप क्या कर दो, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ कैश। बस इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात है। अब ये मैंने क्या कर दिया है तो समझ ही नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो ये मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या है यार, अगर उसकी अमाउंट में या अमाउंट इस ये इक्वल भी होगा इसका, अगर तो उसके अमाउंट में पड़े हैं 500 रुपये, ठीक है जी, उसके अकाउंट में 500 पड़े हैं और वो विड्रॉ करवाता है 498 रुपये, तब ये इसके अंदर से माइनस कर दो, तब कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए जो है ना, तब तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले आप करवा दो कि क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे हम, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, ये हम मैसेज डिस्प्ले उसको करवा देंगे यूज़र को। और यहाँ पर दोबारा मैं इसको करता हूँ और स्टार्स लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर तो ये चीज़, अगर तो ये करता है, मतलब 498 रुपये वो विड्रॉ करवाना चाहता है, उसके अकाउंट में पड़े हैं 500 रुपये, तब तो ये बात ठीक होगी, ये वाला प्रोग्राम हमारा ईज़िली प्यार से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती, मतलब वो विड्रॉ करवा रहे हैं 1000 रुपये, अमाउंट में अकाउंट में पड़ा है 500 रुपये, तो एल्स में जाओ और क्या डिस्प्ले करवाओ, सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट, क्या है इनसफिशिएंट बैलेंस, बस ये लॉजिक लगना है इस ATM मशीन के अंदर। ये कह लो कि ये एक निचोड़ है इसका, बस। अब एल्स इफ, अब उसने क्या करना है, अगर तो यूज़र की इनपुट होती है 3 के इक्वल, तो क्या करवा दो यार, क्या करवा दो कि यूर रिमेनिंग बैलेंस इज, यूर अकाउंट बैलेंस इज, ये सही है, यूर अकाउंट बैलेंस इज, कितना अकाउंट बैलेंस होगा वो अमाउंट के वेरिएबल में जो भी बैलेंस होगा वो स्टोर हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट, कॉपी पेस्ट, बस। अच्छा, अब 3, जब उसने 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, ये हो गया। अब प्रेस 4 टू एग्जिट। इसके अंदर एक काम हम ना एक और काम कर लेते हैं। मेन्यू तो मैं इधर कमेंट लिखता हूँ। अब हम एक और काम करते हैं, जब ये यूज़र ये प्रेस कर देगा ना, ये नेम और पासवर्ड वो हम लोगों को दे देगा, तो हमें उसको वेलकम का एक डिस्प्ले करवा देंगे। क्या कह रहा हूँ ये मैं, हम एक वेलकम का वो करवा देंगे, वेलकम सर। पहले मैं स्टार्स लगाता हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा लगे हमारा प्रोग्राम। थोड़े से स्टार लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये आ गया, इधर प्लस आ जाएगा और बस ठीक है। अब जावा के अंदर जब हमने 2 पंक्चुएशंस को मिलाना होता है ना, तो हम प्लस यूज़ करते हैं। इतना तो पता होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग जावा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है कि प्रोग्रामिंग ही नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये नेम, ये मैंने नेम क्यों लिखा है इधर, तो मैं नेम इधर इसलिए लिखा है कि जो भी यूज़र इधर नेम इनपुट करेगा ना, वो इधर इसके अंदर आ जाएगा। वो यहाँ पर डिस्प्ले, लेट्स सपोज मैं अयाज इनपुट करता हूँ ना, इधर एंटर योर नेम पूछेगा, मैं नेम अयाज इनपुट करता हूँ। अब इसके अंदर अयाज स्टोर हो जाएगा। जब इसके अंदर अयाज स्टोर होगा ना, जब इसके अंदर अयाज स्टोर होगा तो ये इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम सर अयाज। और उसके बाद हम छोटा सा मैसेज भी डिस्प्ले करवाते हैं, बैंक का नाम। बैंक का नाम क्या रखें यार,
अयाज बैंक लिमिटेड, अच्छा अयाज बैंक लिमिटेड, ठीक है। और दोबारा मैंने ये लगाई और दोबारा ये मैंने इंटर किया, थोड़ी सी स्पेस दूंगा, थोड़ा सा स्पेस, जल्दी से काम कर लूँगा। अच्छा ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, प्रेस 4 टू एग्जिट। अच्छा जी डू वाइल, जाहिर सी बात है डू वाइल इधर बेस्ट है, डू वाइल हम लगाएंगे इधर, ठीक है। डू वाइल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। डू कब तक करूँगा ये काम मैं, यहाँ तक, वाइल जब तक यूज़र की इनपुट जो है ना वो 4 के इक्वल ना हो जाए, आपने ये काम करना ही करना है। अच्छा मैं इधर से स्टार कॉपी कर लूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट, ज़रा सा हमारे कोड को खूबसूरत बना लो ताकि हमारे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है जी। ओके अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन करना है, इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ, वरना पुराना प्रोग्राम रन हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहना बताया नहीं मैंने, सही है। अब जस्ट वेट करें, वेट एंड वॉच, मैं जितने पानी पी लूँ, बल्कि ये आ ही गया। इंटर योर नेम सर, मैं लिखता हूँ मेरा नाम है अयाज खान। अब आप देखना, इंटर योर पासवर्ड 1 2 3 4 में लिख देता हूँ, ये देखो ये मैं आपको बता रहा था। वेलकम सर अयाज खान, अयाज बैंक लिमिटेड, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट कैश, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट कैश। हाउ मच कैश यू वांट टू डिपॉजिट, मैं 2000 रुपये डिपॉजिट कराना चाहता हूँ। अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, अब मैं देखना चाहता हूँ, अब हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेस 2 टू विड्रॉ कैश, अब मेरे अकाउंट में पड़े हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि आपको पता ना मेरे अकाउंट में इस वक्त 2000 रुपये पड़े हुए हैं, हालांकि 1 रुपया नहीं है इस वक्त मेरी जेब में, लेकिन इस अकाउंट के अंदर 2000 रुपये पड़े हुए हैं। अब 2000 रुपये पड़े हुए हैं, अब मैं यहाँ पर करवाता हूँ 2001, तो क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा जब सॉरी और उसके बाद अब हमने देखना है मेरे अकाउंट में कितने पड़े हैं, योर अकाउंट बैलेंस इज 2000 रुपये बस। अच्छा जब ये आएगा ना सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेक, मर्जी है आप लोगों ने लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। कि ब्रेक कर जाओ मतलब प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, और दोबारा ये नंबर यूज़र से वो पूछेगा कि इंटर योर नेम शेम फलाना ढिमकाना। अच्छा इसके अलावा अगर कोई यूज़ करता है, अगर इसके अलावा कोई यूज़ करता है, अगर कुछ और लिखता है तो वो इनवैलिड क्या आएगी, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और इनवैलिड चॉइस के बाद आप ब्रेक कर जाओ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दोबारा इसको स्टॉप एंड रन करते हैं, मैं स्टॉप करना भूल गया था। अगर आप वहाँ तक कर लो तो ये तो मैं एडिशन कर रहा हूँ थोड़ा सा ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी जो चीज़ थी वो मैंने, आप लोग समझ गए होंगे, तो लॉजिक मैंने आपको समझाना था। अयाज खान, ठीक है, इंटर योर पासवर्ड 1 2 3 4। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, मैं पहले अपने अकाउंट में बैलेंस देख लेता हूँ, हैं। अच्छा प्रेस 4 फॉर एग्जिट, वो एग्जिट ही हो गया, ठीक है कोई मसला नहीं, ठीक है ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया था ना, तो डेट शिट। ये हमारा सिंपल ATM मशीन थी और इसको आप लाजमी आपने ट्राई करना है, और अभी के लिए मुझे आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ, एंड इंशाल्लाह